कराची में चुरंगी ऑफिस के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शहरी मुश्तइल वाटर टैंकर को आग लगा दी। 22 साला नौजवान की शिनाख्त आबिद के नाम से हुई। हैदराबाद में थाना नसीम नगर की हुदूद बाईपास पर मुसाफिर वैन में सिलेंडर धमाका, 14 अफराद झुलस गए। सिलेंडर धमाका गैस फिलिंग के दौरान हुआ। वैन में 17 अफराद सवार थे। उधर ख्वाजा गरीब नवाज पुल पर मोटरसाइकिलों में तसादुम, 13 साला बच्चा जाँ बहक। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, कराची में भी मुकदमा है, 15 रोज की हिफाजती जमानत दे दे। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने 10 दिन की हिफाजती जमानत दे रही है, मुतल्लिका अदालत से रुजू कर ले। बन्नू में नाला काशो पुल के करीब नामालूम अफराद ने 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया। दोनों नौजवान गाय की तलाश में काशो पुल एरिया में गए थे। दोनों अफराद की लाशें बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। कोयटा में AQI 517, रहीम यार खान में 483 रिकॉर्ड, गुजरांवाला में 360 और लाहौर का AQI 353 रिकॉर्ड। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से खोल दिया। अल्लाह की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है और अपने डिप्रेशन में वो इस हद तक चला गया है कि वो दूसरों को भी ज़हनी मरीज कहता है। जो आज दूसरों को आइन शिकनी, आइन का हलफ पढ़ाते हैं, आइन की जो है वो शिकें पढ़ पढ़ के बताते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन शिकनी की। जो अडियाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। वज़रा की तहरीक इंसाफ के खिलाफ गरज बरस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अडियाला की दीवारों ने बानी PTI को जहनी मरीज बना दिया है। बानी की जहनी कैफियत का मुआयना होना चाहिए। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज कानून की पासदारी का दर्ज दे रहे हैं। अडियाला का कैदी MQM पार्ट 2 बन चुका। 9 मई को आग लगाने वाले तुम होते कौन हो? वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को नफरत और इंतशार की सियासत से बचाना है। दुश्मन फौज की वजह से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। बैरिस्टर दानियाल कहते हैं कि अवाम ने PTI के जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। 9 और 10 मई के वाक़यात सबके सामने हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिपा सालार एक पेज पर हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने मुखालिफिन को लफ्जी शिकंजे में कस लिया। कहा, अपोजिशन पार्टी स्टेज पर बातें और स्टेज से उतर कर मिन्नतें करती है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत-ए-हाल अबतर है। पंजाब में CTD किस तरह काम कर रही है? हमारे सूबे में CTD के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? पहले रियासत और फिर सियासत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार भुट्टो का केस अदालत में लड़ा है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वफाक को सपोर्ट करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में अहम मुलाकातें। बरतानवी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरक से मिले। बरतानवी नायब वज़ीर खारिजा बराए पाकिस्तान अफगानिस्तान हमेश फॉल्कन से भी मुलाकात हुई। पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इंसदाद मनशियात और मुजरिमों की हवालगी बारे तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। रजब भट्ट बरतानिया से किक आउट, वीजा मनसूख, मुल्क बदर कर दिया गया। पाकिस्तानी यूट्यूबर के पास 2027 तक का वीजा था। वीजा फॉर्म पर पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात का जिक्र न करने पर यह फैसला किया गया। जराये के मुताबिक कुछ माह कबल बरतानवी काउंटर टेररिज्म पुलिस ने रजब भट्ट और नदीम और नानीवाला को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश सामने आया कि पाकिस्तान में रजब भट्ट पर CCD की तरफ से केसेस चल रहे हैं। शिकायत भी होम ऑफिस को मसूल हो चुकी। रजब भट्ट पर बरतानिया में गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस होने की भी शिकायत। रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की कल तक की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एयरपोर्ट लैंड करने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म।
मौसम बहार में बसंत की तैयारी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 3 रोज बसंत मनाने का फैसला। शहर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का इम्कान। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की सरबराही में इजलास। जराये के मुताबिक अभी तारीखों का हतमी फैसला नहीं हुआ। हिफाजती इकदाम के बाद ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में करप्शन में कमी के बावजूद पुलिस बदउनवानी में नंबर 1। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, बदउनवानी के तासुर में टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% शहरियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी। 57% ने क़ुव्वत ख़रीद में कमी की रिपोर्ट दी। 53% शुरका का कहना है कि टैक्स छूट याफ्ता फलाही इदारों को अपने डोनर्स के नाम और अतियात की तफसील अवाम के सामने जाहिर करनी चाहिए। 60% पाकिस्तानियों ने इत्तफाक किया कि हुकूमत ने IMF मुआहिदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के जरिए मईशत को मुस्तहकम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। करप्शन में कौन सा सूबा आगे? मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का दावा सामने आ गया। कहा, पंजाब करप्शन में सबसे ऊपर जबकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे नीचे है। आदाद शुमार के मुताबिक पुलिस 24% के साथ पाकिस्तान का सबसे ज्यादा करप्ट शोबा तस्वुर किया जाता है। सूबाई सतह पर पुलिस के बारे में करप्शन का सबसे ज्यादा तस्वुर पंजाब में 34% है। बलोचिस्तान 22% के साथ दूसरे, सिंध 21% के साथ तीसरे नंबर पर है। सूबों में 24% के साथ खैबर पख्तूनख्वा का नंबर सबसे नीचे है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर एतमाद बढ़ गया। नवंबर में तरसीलात ज़र 3 अरब 20 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात में सालाना बुनियादों पर 9.4% इजाफा हुआ। जुलाई ta नवंबर मजमूई तरसीलात 16 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 75 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हुई। UAE से 67 करोड़ 50 लाख, बरतानिया से 48 करोड़ 10 लाख और अमरीका से 27 करोड़ 70 लाख डॉलर आए। सनती और ज़राई तरक्की के फरोग के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। हुकूमती रेफरेंस पर नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रियायती नर्ख मंजूर। सनतों का इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। पावर डिवीजन की जानिब से नेपरा के फैसले का खैर मकदम। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन के हवाले से इक़दामात शुरू कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस। 3 रोज में जवाब तलब। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अजनबी करार। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान। पोलिंग 15 फरवरी को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात नामजदगी के लिए पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को आवेजा करेंगे। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे।